आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर बात होगी तस्वीर बनाई किसने की। इस वीलॉग के अंदर बात होगी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फैसल वावडा के बारे में क्या बात की और अटॉर्नी जनरल को क्या कहा। इस वीलॉग के अंदर यह भी बात होगी कि जब पहली बार काजी फाइज ईसा साहब ने वीडियो लिंक पे आने के बाद बानिया PTI को देखा तो उन्होंने क्या तासुर दिया और जवाबन क्या तासुर मिला है। और उसके साथ साथ ये बात होगी कि तस्वीर को वायरल किसने किया। सबसे पहले अगर उस तकरीब का हवाल बताएं जो आज की समात थी, तो समात की तफसील के बाद वो सारी बातों के ऊपर रोशनी डालता हूं कि असल में क्या हुआ है और उसके आफ्टर शॉक्स क्या आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समात के दौरान बानिया PTI इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, ये 4 जजेस के साथ साथ इसकी सरबराही जो थे वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे। तो मजमूई तौर पर 5 रुकनी ये बेंच था। समात के आगाज के ऊपर चीफ जस्टिस ने पूछा, अटॉर्नी जनरल साहब क्या वीडियो लिंक जो है वो कनेक्ट हो चुका है। इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने जवाब ये दिया कि जी वीडियो लिंक कनेक्ट है। समात के दौरान वकील वफाकी हुकूमत दलाइल दे रहे थे कि इस दौरान चीफ जस्टिस ने यह हिदायत की कि मखदूम अली खान साहब आप ऊंची आवाज में दलाइल दें ताकि वीडियो लिंक पर मौजूद बानिया PTI भी सुन सकें। जब वीडियो लिंक कनेक्ट हुई है तो काजी साहब के सामने, जब काजी साहब ने उस तरफ को देखा है तो काजी साहब मुस्कुराए हैं। तो जवाबन बानिया PTI ने भी मुंह पे हाथ रख के मुस्कुराहट का इजहार किया। तो वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली ने फिर उसका बाकायदा आगाज करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम का मामला ज़ेर इल्तवा है। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पूछा कि क्या हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा दरखास्त समात के लिए मंजूर हुई। तो मखदूम अली ने बताया कि जी उसे काबिल समात करार दिया गया। इसी बीच में वो तस्वीर वायरल हो जाती है। वहां पे हरकारे दौड़ाए जाते हैं कि पूछा जाए ये तस्वीर वायरल की किसने है, ये किस तरीके से वायरल हुई है। उसके बाद मिनिमाइज कर दिया जाता है वीडियो को और फिर उसको जब दोबारा से कनेक्ट किया जाता है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हुक्म के ऊपर, तो उसको फिर छोटा रखा जाता है, फ्रेम को छोटा कर दिया जाता है। अब इसी इसना में उस वक्त बात ये सामने आती है कि शौकत बसरा साहब ने इसको लीक किया है। शौकत बसरा साहब कहते हैं जो करना है कर लें, लेकिन बसरा साहब बाद में आके वो बयान देते हैं, जो वीडियो बयान उनका मौजूद है। उन्होंने कहा ये तस्वीर मैंने लीक नहीं की, ये जासिम अली के ट्विटर अकाउंट से शेयर होती है और फिर बाद में इस हद तक वायरल होती है कि लोगों ने व्हाट्सएप के स्टेटसेस के ऊपर, आप ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनता हो अभी इसे देखते हैं। और ये भी देखिए कि इसी इसना में जब आज की जो ये समात थी वो लाइव भी नहीं होनी थी यूट्यूब के ऊपर। 22,000 के सब्सक्राइबर वाला जो चैनल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रोसीडिंग का, वो 75,000 76,000 के ऊपर पहुंच जाता है। हालांकि लोगों को ये मालूम था कि इसके ऊपर समात लाइव नहीं होनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल यूट्यूब जो अकाउंट है उसके ऊपर भी सिर्फ समात के हवाले से एक थंबनेल लगता है और पीछे उनके तराने बजाए जा रहे हैं और 2 घंटों के अंदर उसकी स्ट्रीम के ऊपर 1 मिलियन व्यूज हो जाता है। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर शह सुर्खियां लगती हैं और वही तस्वीर इस हद तक वायरल होती है कि आसाब के ऊपर सवार हो जाती है। अब जो तहकीकात हो रही हैं, तहकीकात का मैं बताता हूं कि किस तरीके से वो ढूंढना चाह रहे हैं। लेकिन इब्तदाई तौर के ऊपर कहा यह जाता है कि ना किसी वकील ने बनाई और ना ही ये किसी सहाफ़ी ने बनाई। सहाफ़ियों की गारंटी मैं इसलिए दे सकता हूं कि पिछले दिनों एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस व्हाट्सएप ग्रुप में कोर्ट रिपोर्टर्स जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मामलात को डिस्कस करने पे होता है, रिपोर्ट करने पे होता है, उनका एक ग्रुप है जिसका मैं भी हिस्सा हूँ। 92 के एक सीनियर रिपोर्टर है साकिब बशीर, वो उस ग्रुप का हिस्सा है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक तस्वीर जो थी वो भेजी गई उस ग्रुप में। तो मैंने उसको देखा तो मैं हैरान था कि ये किस तरीके से तस्वीर बाहर आ सकती है। तो साकिब बशीर साहब ने फौरी तौर पर उसे रिमूव किया और एडमिन होने के नाते ये भी बात की कि यहाँ पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर अंदरूनी समात की वो नशर नहीं की जाएगी, ना बनाई जाएगी। और उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट रिपोर्टर्स ने ये बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये हलफ दिया हुआ है कि प्रोसीडिंग की कोई भी तस्वीर नहीं बनाई जाएगी। तो इसलिए पाबंद किया गया। वो आगे से ताजी भी बयान की गई कि माजी में भी बनती रही है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने हाल ही में उनके साथ एक मुआहदा किया तो हम नहीं कर सकते ये, तो ना ही इसे बर्दाश्त किया जाएगा कोर्ट रिपोर्टर्स की तरफ से। तो क्या कोर्ट रिपोर्टर्स के अलावा भी कोई वहां पर मौजूद था? पहली बात ये। दूसरी बात कि जब आज समात का आगाज होने वाला था तो सुप्रीम कोर्ट की जो कैंटीन के मुलाजिम हैं वो भी वहां पर गए। सुप्रीम कोर्ट का अमला भी कोर्ट रूम नंबर 1 में गया है समात को देखने के लिए। तो आज की इस समात में इमरान खान की तरफ से एक लफ्ज नहीं बोला गया। जब मखदूम अली दलाइल दे रहे थे तो उस वक्त काजी फाइज ईसा साहब ने वो जो मामलात उन्होंने उठाए, तो चीफ जस्टिस साहब ने ये इमरान खान साहब को कहा कि आप ये निकात नोट कर लें, इन निकात के ऊपर फिर आपसे बात करते हैं बाद में। तो लेकिन
इस पूरी समात के बाद जब काजी फाइज ईसा साहब ने यह भी कहा कि ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाए, ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पे थोप देते हैं, क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं है? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? तो इस मौके के ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने मखदूम अली खान से ही पूछा, मखदूम साहब, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर ज़रूरी होता है, क्या आप ये समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं यहाँ, तो इसे ख़त्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है? अब ये जब बातें हुई तो फैसल वावडा साहब का भी वहां पे तस्करा हुआ। वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने मखदूम अली खान साहब को क्या कहा और अटॉर्नी जनरल को वहां पे क्या मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा गया कि आप इस मामले से दूर रहें। तो ये बात क्यों की गई वहां पे? दूसरी बात, जो तस्वीर का वायरल होना था, तस्वीर के वायरल होने के बाद मजमूई तौर पर जो बातें सामने आई, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मीडिया विंग के एक शख्सियत है, उन्होंने ये लगाया कि दोनों बटन खोल के अदालत के अंदर पेश हैं, ये अदालती एहतराम है। तो उनकी तरफ से ये जब बात की गई है तो उसके बाद भी ट्विटर के ऊपर इस पर काफ़ी बहस मुबाहिसा हो रहा है कि किस तरीके से अदालत में पेश हुआ जाता है। लेकिन आज की इस समात के अंदर माजी में क्या कोई और भी जेल से ला के सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूं पेश हुआ है? ये तो चले हैं वीडियो लिंक के जरिए, क्या जाती हैसियत में या वीडियो लिंक में कोई पेशी हो पाई है? माजी का अगर हिसाब लगाया जाए तो ये पहला गैर मामूली वाकया नहीं है, इससे पहले भी पेशियां होती रही हैं। तो वो पेशियां किस किस की हुई हैं, किन हालात में हुई हैं, और उन पेशियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ होता रहा है, उसके ऊपर रोशनी डालूंगा। लेकिन अभी उस तस्वीर के हवाले से ज़रा थोड़ा सा ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया ने इमरान खान की तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने की तहकीकात शुरू कर दी हैं। जब तहकीकात का आगाज़ उस वक्त से हुआ है कि जब फौरी तौर पे पुलिस वालों को ये कहा और अदालती अमले को कहा कि चेक करें, ये लोगों से चेक करें कि इस जगह पे कौन मौजूद था। इब्तदाई तौर पे जो शवाहिद वहाँ पे इकट्ठे किए गए, क्योंकि उस तस्वीर के अंदर साकिब बशीर साहब भी मौजूद हैं जो 92 के रिपोर्टर हैं। जब लोगों से ये पूछा गया तो समझ नहीं आया कि उनके पीछे कौन था जिसने मोबाइल से वो तस्वीर बनाई होगी, क्योंकि सहाफ़ियों के लिए अलग जगह मुख्तस होती है, तो वो वहाँ पर बैठे और दूसरे लोग अलग जगहों पे होंगे। क्या कोई वकील पीछे आके वो तस्वीर बना सकता है? एक अहम सवाल है। तस्वीर कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई है और पुलिस तस्वीर को वायरल करने के खिलाफ एक्शन लेगी। तस्वीर वायरल होने के बाद अदालत में बानी पीटीआई के वीडियो का साइज कम कर दिया गया था, तो उन्होंने ये कहा कि जो कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग चेक की जाए, बिलखुसूस उस हिस्से की जिस हिस्से में ये सहाफ़ी बैठे हुए थे और पीछे ये तस्वीर बनाई गई। तो अब ये तहकीकात के बाद जो चीज़ मंजर आम पे आएगी उससे ये पता चलेगा तस्वीर बनाई किसने और तस्वीर लीक किसने की। तो इसके अलावा बात वो करते हैं कि क्या पहले कोई पेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट में माजी में कोई साबिक वज़ीर आज़म? तो दो साबिक वज़ीर आज़म जो हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब, वो कैद के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब दिसंबर 1978 में कत्ल के मुकदमे में मुसलसल 4 रोज़ तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस के रूबरू पेश होकर तवील बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। जेल के अंदर थे। पहले दिन भुट्टो साहब की आमद पे कमरा अदालत में बैठे वकला और दीगर तमाम अफराद एहतरामन अपनी अपनी नशस्तों पे खड़े हो गए थे, जबकि भुट्टो साहब ने रोस्टम पे कुछ अशार भी पढ़े थे और बताया जाता है कि भुट्टो साहब ने सराइकी ज़बान में भी एक शेर पढ़ा था। तो अक्टूबर 1999 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराया, उन्हें जेल भेज दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में एक मशहूर ज़माना ज़फ़र अली शाह केस चला था। इसी दौरान सीनियर वकील खालिद अनवर ने इस्तदा की थी कि नवाज शरीफ को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। उस वक्त चीफ जस्टिस हुआ करते थे सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब। उनके फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब को बख्तरबंद गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। कमरा अदालत में नवाज शरीफ ने अपनी वालिदा अहलिया कुलसूम नवाज और बेटी मरियम नवाज से मुलाकात की थी और उनके साथ ही वो बैठ गए थे। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब के वकील खालिद अनवर साहब जो थे वो नवाज शरीफ साहब के वकील थे। खालिद अनवर साहब की मुआवनत बतौर जूनियर वकील उमर अता बंदियाल कर रहे थे, जो बाद में चीफ जस्टिस बने, जिनके क्रेडिट के ऊपर नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाहिल करने का फैसला भी है। यानी एक वक्त में वो उनके जूनियर वकील भी रहे और एक वक्त में वो उनको नाअहल करने वाले भी हैं। खालिद अनवर ने अदालत को आगाह किया कि नवाज शरीफ साहब अदालत से कुछ कहना चाहते हैं। चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी बोले क्यों नहीं, तो मियां साहब तशरीफ लाएं, आप जो बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो एनी शाहिदीन बताते हैं कि मियां साहब ने अदालत में शिकायत के अंबार लगा दिए थे। नवाज शरीफ साहब ने अदालत को यह भी बताया था कि जिस कमरे में उनको कैद किया गया उसकी खिड़की को कागज लगा के बंद कर दिया गया, टीवी की सहूलत उन्हें नहीं दी गई, अखबारात या मैगजीन तक उनकी रसाई नहीं है, ये उनकी तरफ से शिकायत के अंबार लगाए गए थे। तो साबिक वज़ीर आज़म की इन ख्वाहिशात को सुन के एक मरतबा जजेस भी शशदर रह गए थे, लेकिन फिर उसी वक्त अटॉर्नी जनरल को तमाम अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया था।
तो ये 24 साल बाद एक और साबिक वज़ीर आज़म को दौरान हिरासत अदालत उज़्मा के रूबरू पेश होने का मौका मिला, लेकिन इमरान खान के मुंह से कोई बात नहीं निकल सकी, ना उन्होंने की। वो जहां पे दलाइल देने थे या बात करनी थी वो मौका ही नहीं आ सका, उससे पहले ही गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए समात को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन आज कोई शिकायत नहीं लगी, आज कोई तौजी बयान नहीं की गई, आज कोई अफसरदगी का इजहार नहीं हुआ। तो इस समात के बाद आने वाले दिनों में मंजरनामे किस हद तक तब्दील हो सकते हैं, सियासी तौर पे रिटेलिएशन देखने को मिलेगी या कहीं पे कोई नरमी हो सकती है, टेबल टॉक हो सकती है। क्योंकि इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वावडा साहब ने की हुई थी उसके बाद तो बोलने वाले बहुत ज्यादा थे। बाद में आके फैसल वावडा साहब के बाद आके तलाल चौधरी साहब भी बोले, कामरान टसोरी साहब भी बोले, लेकिन इस मामले पे अभी तक सिर्फ एक्स के ऊपर गहमा गहमी है, और वो भी एक्स के जिसमें पाकिस्तान में बंदिश है और वीपीएन लगा के उसे चलाया जा रहा है, चाहे वो आईन और कानून के खिलाफ हो, लेकिन हमारे हुक्मरान भी उसे वीपीएन लगा के चला रहे हैं। दूसरी तरफ फैसल वावडा साहब ने, ये सारा मामला आज अदालती मंजरनामे का, फैसल वावडा साहब ने जो खत लिखा हुआ था जिसका उन्होंने कहा कि मुझे जवाब ही नहीं दिया गया, 15 दिन हो गए, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसका जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा आईन पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है, यह आईन पाकिस्तान में है। तो किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती, यह जवाब के अंदर लिखा गया है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने 6 जजेस के खत पे आज खुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाजे किया। जवाब का यह भी मतन है और जवाब में यह भी लिखा गया कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी डिस्कस हुआ था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी, और यह अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती, यह जवाब दिया गया। हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में यह भी वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को यह बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। फैसल वावडा ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से तयनाती से पहले ग्रीन कार्ड होल्डर होने की इंफॉर्मेशन फराहम करने का रिकॉर्ड मांगा था, जिसका जवाब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दे दिया गया। अब क्या यह मामला यहां पर खत्म होता है? क्योंकि आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत थी तो अटॉर्नी जनरल साहब को यह बात उन्होंने की, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, उन्होंने कहा कि साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अज खुद नोटिस लेने से ही पहले का मामला है, अज खुद नोटिस ले लिया गया। तो उसके पीछे की जो मुन्नत है वो मैं आपको बताऊंगा। अज खुद नोटिस में जो समाअत होगी वो कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत साहब इसमें होंगे और जस्टिस नईम अख्तर इस बेंच का हिस्सा होंगे। कल 17 मई को इसके ऊपर समाअत होनी है। लेकिन इसके बैकग्राउंड में यह है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल को यह कहा था, उन्होंने कहा कि तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के मामले से दूर रहने का इंदिया दे रहा हूं। तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उनको करने दें, जो कर रहे हैं वो खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए बात की। दूसरी तरफ इनकी जो बात है, क्या नाम है, फैसल वावडा साहब की, इसका तज़किरा जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अहमद फरहाद गुमशुदगी केस में रिमार्क्स। अहमद फरहाद जो शायर हैं, जो लापता हैं, घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, अभी तक जिम्मेदारी किसी भी पुलिस की तरफ से या किसी और की तरफ से कबूल नहीं की गई। तो उन्होंने कहा कि दो काम नहीं हो सकते, आप गलत काम भी करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमेज बिल्डिंग भी करें। तो उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को तलब किया सोमवार तक और समाअत को मुलतवी कर। तो इससे मजमूई तौर पे तासुर क्या बनेगा, आने वाले दिनों में डेवलपमेंट्स क्या होंगी, क्या ये मामला ठंडा होकर पार्लियामेंट तक रह के पार्लियामेंट के फ्लोर पे बैठ के बातचीत हो सकती है, या फिर इसको मजमूई तौर पे हवा देके एक दूसरे पे तानाजनी की जा सकती है। एक तरफ आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मुख्तलिफ इदारों से मुंसलिक अफराद के अदालत दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जो एजेंसीज के अफराद आते हैं उनका दाखिला नहीं होगा। कोर्ट की तरफ से यह हिदायत है कि मुख्तलिफ खुफिया इदारों से मुंसलिक अफराद को कमरा अदालत में दाखिले की इजाजत नहीं है, और अदालत के बाहर खड़े एहलकार ने भी आज इसकी तस्दीक की है। तो मामले को किसी ऐसी समत लेके जाना चाहिए जहां पे ना तो घुटन महसूस हो, ना ही इस हद तक हवा चले कि लोगों की पगड़ियां उछल जाएं। कम अज कम मुल्की बेहतरी के लिए, मुल्की मफाद के लिए, सभी के मफाद के लिए बातचीत का होना जरूरी है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।